हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का केमिस्ट्री जो है उसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक का नाम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग, ठीक है। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के दौरान हम लोगों ने दो टाइप ऑफ वॉइड्स को स्टडी किया था, ठीक है। जिन्होंने वो टाइप्स ऑफ वॉइड्स को समझाने या तो स्टडी नहीं किया, उन लोगों के लिए ये डिस्कशन समझना थोड़ा दिक्कत भरा बात होगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली वो पिछला जो भी डिस्कशंस हुआ, उनका पूरा प्लेलिस्ट मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप लोग काइंडली उसे क्लिक करके देख लीजिएगा, अन्यथा ये डिस्कशन आज का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक्स को, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, एक्चुअली हम लोग रिलेशनशिप निकालने जा रहे हैं। उनके मैंने रिलेशनशिप मतलब रिश्ता किसके बीच, बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दैट ऑफ रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग्स। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में बहुत सारा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स रहता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोलिकुल्स और एटम्स और आयंस दैट में भी, उन सबको हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के दौरान उन लोगों को डिनोट किया था इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर्स, है कि नहीं। ऐसा गोल गोल स्पेयर्स हम लोगों ने डिनोट किया था, है कि नहीं, है कि नहीं। ऐसा गोल गोल स्पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने, ये सब स्पेयर्स जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्लेस किए जाते हैं या तो रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तब कुछ एम्प्टी स्पेसेस फॉर्मेशन होता है। उन एम्प्टी स्पेसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स कहते हैं। और वो वॉइड्स दो टाइप्स का होता है कि नहीं। वो कौन सा दो टाइप्स का होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वो जो वॉइड्स हम लोगों ने स्टडी किया था, उन सब का भी कुछ एक रेडियस होगा, है कि नहीं। और स्पेयर जो है, स्पेयर जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनका भी कुछ रेडियस होगा, है कि नहीं। तो मान लीजिए ये एक आपका स्पेयर है, ये भी आपका एक स्पेयर है, ये भी आपका एक स्पेयर है, एंड दो स्पेयर रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस, मान लीजिए वैकेंट स्पेस ये फॉर्मेशन हो गया, तो वो वैकेंट स्पेस वो टेट्राहेड्रल वॉइड भी हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो सकता है कि नहीं। तो हम लोगों ने आज का टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लेकर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम लोगों ने आज चूज नहीं किया, हम लोग आज स्टडी करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लेकर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के दौरान स्टडी किया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे फॉर्मेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सच टाइप ऑफ आइडेंटिकल स्पेयर्स, 6 स्पेयर्स, है कि नहीं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे फॉर्मेशन होता था, आप लोग जिन्होंने वो देखा नहीं, वो डिस्कशन काइंडली देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार थोड़ा उसका ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। ऐसा यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर, यहाँ पे एक स्पेयर और लास्टली यहाँ पे एक स्पेयर। इन सब के बीच में जो वॉइड फॉर्मेशन होता है, उसी वॉइड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। थिंग्स टू रिमेंबर, those 6 pairs are not in the same layer. 3 pairs are below and other 3 pairs are above. That means there are 2 layers, isn't it? And which gave rise to the formation of octahedral voids. तो आज हम लोग वो octahedral void का जो रेडियस है, वो रेडियस का रिश्ता कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनको हम लोगों ने स्पेयर्स से डिनोट किया है, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो निकलने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग मान लीजिए, अभी हम लोग वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोगों ने ऐसा ये जो ग्रीन स्पेयर्स है हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, उसको हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर्स यहाँ पे डिनोट किया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 स्पेयर दिया। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्पेयर्स, है कि नहीं। तो वो 6 स्पेयर्स तो वो एक प्लेन में नहीं है, वो तो 3 डायमेंशनल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया,
समझाने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ पे 4 स्पेयर्स दिया, लेकिन ये स्पेयर का एक्चुअली कोई काम नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे इसको दिया गया है या तो मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये जो बॉयड है ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल बॉयड। तो आप लोग सोचिए कि ये जो स्पेयर है और ये जो स्पेयर है, हाँ, ये जो स्पेयर है, ये जो स्पेयर है और ये जो स्पेयर है, ये तीनों मिलके ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं? ऑब्वियसली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। ये ट्रायंगल के बीच में, हाँ, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है या तो एम्प्टी स्पेस वैकेंट स्पेस है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बॉयड कहेंगे। और वो बॉयड हम लोग स्पेसिफिकली इन दिस डिस्कशन वी विल कॉल इट एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल बॉयड, है कि नहीं? तो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल बॉयड, ठीक है। तो अभी ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड को अभी हम लोग इसका जो रेडियस और स्पेयर्स का रेडियस, कांस्टेंट पार्टिकल्स का रेडियस, इसका इन दोनों का बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम लोगों को पहला क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यूनिट सेल कंसिडर करना पड़ेगा, है कि नहीं? वो जो भी हो, ये जो स्पेयर्स यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है, ये तो कोई यूनिट सेल का पार्ट तो होगा ही ना, जिसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो भी यूनिट सेल का वो पार्ट रहेगा, ये स्पेयर्स, उस यूनिट सेल का हम लोगों ने एड्ज लेंथ, हाँ, या तो लेंथ हम लोगों ने चूज किया एज ए सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है ना। और हम लोगों ने वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड का रेडियस हम लोगों ने चूज किया एज स्मॉल आर। मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड है आपका, इसका रेडियस हम लोगों ने चूज किया एज स्मॉल आर। क्लियर? और रेडियस ऑफ स्पेयर दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस, इन सब का रेडियस हम लोगों ने चूज किया एज कैपिटल आर। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कोई भी एक यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो किसी ना किसी यूनिट सेल का पार्ट होगा ही ना, जिसके वजह से मैंने लिखा है इनका यूनिट सेल का लेंथ एज स्मॉल है। और ऑक्टाहेड्रल बॉयड तो जो एम्प्टी स्पेसेस है, वो एम्प्टी स्पेस डेफिनेटली वो स्पेयर्स से छोटा ही होने का चांस है। फिर भी हम लोग जब डिडक्ट करेंगे या डिडक्शन करेंगे तब आप लोग उसका कन्फर्मेशन मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, उसको हम लोगों ने स्मॉल आर से डिनोट किया और कैपिटल आर को डिनोट किया एज रेडियस ऑफ स्पेयर्स दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है। तो अभी इसको जब अगर मान लीजिए ए, हाँ, बी एंड योर सी, इसको अगर हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, मतलब इसको क्लियर करते हैं, क्लियर करके लिखते हैं फिर से। हाँ, ए बी और सी, ये हो गया कि आपका एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे आपका ए वी इक्वल टू बी सी, ए वी इक्वल टू बी सी, है कि नहीं। ठीक है, दैट बिकम्स इक्वल टू ए, है कि नहीं। ये एक आपका यूनिट सेल का एक पार्ट हो गया। ए वी इक्वल टू बी सी, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द यूनिट सेल। हाँ, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द यूनिट सेल एंड इट्स एड्ज लेंथ, इट्स लेंथ वी हैव चोजन एज व्हाट? स्मॉल ए, दिस वन। उनको हम लोगों ने पहले चूज करके रखा है कि एज स्मॉल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल है, ये हो बी हो गया आपका स्मॉल है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल a स्क्वायर प्लस स्मॉल a स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कहाँ से है आपका? यहाँ से। देखिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ये हो गया आपका डायगोनल, है कि नहीं, ये सॉरी हाइपोटेन्यूज। दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, that is equal to a square plus a square equal to twice a square. Therefore, your AC becomes what? Equal to root 2a हो जाएगा obviously, है कि नहीं। हो गया आपका root 2a। अच्छा, अभी हम लोग AC by AB निकालते हैं। AC by AB मतलब ये AC का वैल्यू हम लोगों को निकल के आया, इसका वैल्यू हम लोगों को निकल के आ गया। अभी AB का वैल्यू कितना है हम लोगों को पहले से दिया गया है, एज स्मॉल है। हम लोगों ने पहले ही चूज कर रखा है कि ए वी इज द एड्ज लेंथ या तो लेंथ ऑफ द यूनिट सेल हुज वैल्यू इज ए सेंटीमीटर। तब
AC/AB का वैल्यू कितना आता है आपका √2। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया अभी तक? AC/AB का वैल्यू एज √2। ठीक है। अच्छा, अगेन वी हैव AB इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस है। AB इक्वल टू ट्वाइस है। कैसा? A से लेके B तक इनका रेडियस क्या? A से लेके यहाँ तक रेडियस कितना? कैपिटल R है कि नहीं? B से लेके यहाँ तक रेडियस क्या है? कैपिटल R। देयरफॉर AB इक्वल टू हाउ मच? 2R। क्लियर, समझ में आ रहा है? आप लोगों ने गौर किया होगा यहाँ पे, जो मैंने पेन से यहाँ पे मार्किंग किया कि A से लेकर ये पर्सन तक कैपिटल R है रेडियस, क्योंकि मैंने स्पेयर का रेडियस ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था कि एज कैपिटल R। तो पहला जो स्पेयर है A और B, इनका दोनों का रेडियस तो कैपिटल R ही है, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बिकम व्हाट? इक्वल टू ट्वाइस R। ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे AC का वैल्यू क्या निकाला? देखिए AC का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? A here to from this distance to this distance as capital R, and from this one to this one small r, and this one to this one again small r, and here it is again capital R, है कि नहीं? तब आपका क्या हो गया? This is the radius of sphere A, this twice r is the diameter of octahedral void, and this capital R is again the radius of sphere C। तो आपका कुल मिलाकर इसे कितना आया आपका? ट्वाइस R प्लस, मतलब ट्वाइस कैपिटल R प्लस ट्वाइस स्मॉल r। ये हो गया AC का डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? तो आपको AC का वैल्यू मिल गया आप लोगों को। ठीक है। यहाँ से अभी देखिए, देयरफॉर ट्वाइस R प्लस ट्वाइस R, मतलब ट्वाइस कैपिटल R प्लस ट्वाइस स्मॉल r डिवाइडेड बाय ट्वाइस कैपिटल R इक्वल टू √2। मतलब ये वैल्यू AC का वैल्यू को हम लोगों ने जब डिवाइड किया किससे? इससे, AB से। ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला? एज √2। देखिए AC डिवाइडेड बाई AB बिकम्स इक्वल टू √2। तो AC का वैल्यू क्या है आपका? AC का वैल्यू है ट्वाइस कैपिटल R प्लस ट्वाइस स्मॉल r डिवाइडेड बाई ट्वाइस कैपिटल R इक्वल टू √2, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे हम लोगों को कैपिटल R जो है स्पेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज ऑफ स्पेयर, और स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये दोनों टर्म, ये जो इक्वेशन फॉर्मेशन हुआ एट लास्ट, है कि नहीं? हम लोगों को तो रिलेशन निकलना है ना, ऐसा रिलेशन निकल के आना जहाँ पे ये दोनों टर्म हो। तो ये इक्वेशन जो अभी जो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, इसमें आप देखिए स्पेयर का भी रेडियस है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी रेडियस है कि नहीं? तो यहाँ से आपका क्या आता है निकल के? स्मॉल r, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। मतलब जो स्पेयर है, जो कांस्टेंट पार्टिकल है, वो स्पेयर का 0.414 टाइम्स ही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्पेयर और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑब्वियसली वो तो होना ही था, है कि नहीं? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एम्प्टी स्पेस है इनके बीच में, उनका जो रेडियस है वो स्पेयर्स से या तो कांस्टेंट पार्टिकल्स का से छोटा है, क्योंकि उनका रेडियस ही वो स्पेयर्स का रेडियस से छोटा है, जिसकी वजह से उनका साइज वो स्पेयर्स से, वो कांस्टेंट पार्टिकल से छोटा है कि नहीं? समझ में आया? तो यहाँ से हम लोगों को एक रिलेशन मिल गया। वो रिलेशन हो गया क्या आपको? स्मॉल r इक्वल टू 0.414 इंटू कैपिटल R। ठीक है। Thus, for an atom to occupy octahedral void, its radius must be 0.414 times the radius of the sphere। तो octahedral void के अंदर अगर कोई दूसरा एक पार्टिकल या तो दूसरा एक एटम अगर रहना चाहता है, तब उसका रेडियस
वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेयर, उसका रेडियस का 0.414 टाइम्स होना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी जाके वो वहाँ पे फिट होगा, वो वहाँ पे बैठ सकेगा, ठीक है। उससे कम होगा तो वहाँ पे फिट नहीं होगा, वो बैठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इट शुड हैव द रेडियस ऑफ हाउ मच 0.414 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर, ठीक है। तो आज का मेरा डिस्कशन यहीं तक सीमित रहता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये डिस्कशन से कुछ समझ पाए, ठीक है। अगर नहीं समझा और आप लोगों को कुछ दिक्कत आया समझने में तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और डिस्कशन अगर अच्छा लगा तो आप लोग काइंडली एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि एज एंड व्हेन आई अपलोड और फॉर ए न्यू टॉपिक फॉर डिस्कशन यू विल गेट द नोटिफिकेशन at the earliest, ठीक है। थैंक यू।